हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए, जैसा कि आप सभी बहुत टाइम से कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप एमपी पुलिस के मैथ के क्वेश्चंस करवाइए जी, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं आपके लिए एमपी पुलिस की जो कि आपकी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जो है आपका लास्ट टाइम जो 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका यहाँ पर मैं फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का पेपर यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा। जीके के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए। अगर आप कमेंट्स करोगे तो जीके के लिए मैं अलग से वीडियो ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वीडियो की साइज बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैंने जो आपकी 19 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मैथ और रीजनिंग के लगभग यहाँ पे 55 से लेकर तो 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ये वीडियो हो सकता है कि आपका 1 से 1.5 या 2 घंटे का भी ये वीडियो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ और रीजनिंग के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेंगे। विद 1 से 2 क्वेश्चन जो कि आकृति वाले इजी क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिए, वो आप खुद से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को मैं लेऊंगा। उसके बाद आप कमेंट करके बताओगे कि इस सीरीज को हमें कंटिन्यू रखना है, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मेहनत इसमें बहुत ज्यादा लगती है। सारे क्वेश्चंस को टाइप करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, उसके बाद आपका रिस्पॉन्स अगर मुझे नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि इस सीरीज को मैं यहाँ पर यहीं पर क्लोज कर दूं। तो आपका अगर रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर आप वाकई में एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और अगर आप कांस्टेबल बनना चाहते हो, तभी आप दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा। अदरवाइज जो है मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसमें, आप सभी को पता है। तो चलिए देखते हैं आपका रिस्पॉन्स जो भी होगा। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिएगा और अपने सारे ही दोस्तों में शेयर करिएगा जो भी एमपी पुलिस या एमपीएसआई की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये सारे के सारे आपके फर्स्ट शिफ्ट के हैं, जिसमें मैंने रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को ही इंक्लूड किया है। जीके मैंने स्किप कर दिया है, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। पीडीएफ और रिविजन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, तो वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का। आप यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे कि सर आप इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, ये वो, तो जो एग्जाम में पूछे गए वही करवा रहा हूँ, कोई मैं अपने से खुद से लिखकर नहीं करवा रहा हूं। तो आप मतलब प्लीज इस टाइप की कमेंट्स मत करिएगा ना। तो देखिए यदि डिमांड को लिखा जाता है, यहां पर क्या है, यदि डिमांड की कोडिंग यहां पर इस तरीके से की जाती है और सप्लाई की कोडिंग जो है वो इस तरीके से की जाती है, तो आपको बताना है कि क्वांटिटी को किस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में विद इन अ सेकंड करना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में अगर आप हो तो आपको किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। देखिए आपको जो है हर क्वेश्चन को लिखना नहीं है कि आपको पेपर या आंसर आपको जो है कॉपी में लिखने लग गया जैसे। तो यहां पर आपको क्या करना है, देखिए डिमांड को क्या लिख रहे हैं, DNAMED। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि डिमांड को उल्टा लिखा हुआ है, पहले डी लिखा हुआ है फिर एन लिखा हुआ है। देखिए यहां पर उसके बाद ए लिखा हुआ है, एम लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, डी। तो यहां पर रिलेशन ये है कि डिमांड का उल्टा लिख दिया गया है। वही यहां पर सप्लाई में भी यही हो रहा है क्या, तो देखिए सप्लाई में भी यही हो रहा है। पहले आपने को वाई लिख दिया, उसके बाद आपने एल लिख दिया, उसके बाद पी लिख दिया, देन यहां पर भी पी और यू और एस। तो बस आपको यहां पर करना क्या है कि क्वांटिटी को उल्टा लिखना है। तो पूरा आपको लिख के सोल्व नहीं करना है, आंखों में स्क्रीन पर जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको स्क्रीन पर ये सारी चीजें करनी है। तो देखिए वाई सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन में देखिए आपको चारों जगह वाई दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप YTIT। तो देखिए यहां पर आप देख लीजिए YTIT यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद एन देखने को मिल रहा है, तो एन। तो देखिए यहां पर आपको किसी भी ऑप्शन में एन नहीं मिल रहा है, तो सीधा आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, आप फर्स्ट पे टिक करिए। और चलिए पूरा आपको लिखना नहीं है, वहां पर आपको किसी को बताना नहीं है कि हमने क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व किया, सिर्फ आपको यहां पर आंसर क्लिक करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपकी एमपी पुलिस के एग्जाम में मोस्टली 3 से 4 पूछे आते हैं, तो इनको करने का बहुत से स्टूडेंट इनको क्वेश्चन को देख के स्किप कर देते हैं, हालांकि ये होते बहुत इजी है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि एक खास कोड में BEYDASKAT का अर्थ है वाइस एंड क्लेवर। उसके बाद DASSOM और JONA का अर्थ क्या है, क्लेवर यंग बॉय। तो यहाँ पर JUPJONAOON का अर्थ है यंग मीन्स फ्रेश। तो इस कोड बॉय का कोड आपको बताना है। देखिए करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मुझे खुद से करना होता तो मैं इसको स्क्रीन पे देख के कर देता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपको एग्जाम में किस तरीके से करना है। जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो आपको इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि BEY ये दिया हुआ है, उसके बाद DAS दिया हुआ है, देन KAT ये दिया हुआ है। इसका कोड क्या दिया हुआ है, वाइस एंड क्लेवर। तो यहां पर आप लिख लीजिए वाइस एंड क्लेवर, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये हो गया आपका क्लेवर। देन उसके बाद बोला गया है कि आपको DAS दास, उसके बाद सम, और यहां पर क्या बोला है जोना या JONA। इसकी कोडिंग आपको क्या दी हुई है,
क्लेवर यंग बॉय, ये क्या हो गया आपका बॉय। देन उसके बाद बोला गया है यहाँ पर ZUP दिया हुआ है, उसके बाद JONA दिया हुआ है, OON दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या इसकी कोडिंग दी हुई है, यंग दिया हुआ है, यंग मीन्स। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, फ्रेश, क्या दिया हुआ है ये, फ्रेश। ठीक है, अब आपको बताना है कि बॉय की कोडिंग क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि बॉय कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बॉय यहाँ पर लिखा हुआ है, अब बॉय की कोडिंग चाहिए आपको, और यहाँ पर देखिए बॉय के साथ यंग क्लेवर की भी कोडिंग यहाँ पर आपको दी हुई है। तो सबसे पहले आपको इस भाग में देखना है कि कॉमन यहाँ पर क्या क्या चीज निकल के आ रही है। तो देखिए यहाँ पर GONA लिखा हुआ है, यहाँ पर भी GONA लिखा हुआ है। अब इन दोनों में यहाँ पर देखिए क्या आपका सेम आ रहा है, तो यंग आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी यंग आ रहा है। तो यंग मतलब ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता तो आपका या तो दास हो सकता है या सम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दास की कोडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए क्लेवर यहाँ पर है, क्लेवर यहाँ पर है, तो दास की कोडिंग क्लेवर हो जाएगी। तो बचा क्या, बॉय, तो अब बॉय की क्या हो जाएगी, सम। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्या है कि यदि बोट को ये लिखा जाता है तो यहाँ पर बोला है कि FKDLU, इनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है ना यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर BOARD, बोर्ड को लिखा जा रहा है यहाँ पर, ई के बाद क्या लिखा जा रहा है, ERDUG। तो पूछा क्या है आपसे, इसकी कोडिंग आपसे पूछी हुई है। तो देखिए इसकी कोडिंग लिख लीजिए पहले, तो FKDLU। अब आपको देखिए जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है वही रिलेशन इसमें आपको लगाना है। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि B के बाद E कब आएगा, जब आप +3 कर लोगे। तो देखिए B के बाद क्या होता है, C D और E, मतलब +3। तो वहीं पर आप देख लीजिए कि O के बाद +3 करने पर R आ रहा है क्या, तो देखिए OPQR, तो जी हाँ आपका आ रहा है। उसके बाद A के बाद D, तो देखिए BCD, तो जी +3 का लॉजिक यहाँ पर आपको सब में देखने को मिल रहा है। तो बस सिंपल सा यहाँ पर आपको क्या करना है, +3 का लॉजिक देखना है। तो देखिए F के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर F के बाद GHI, तो यहाँ पर I आ जाएगा। तो देखिए आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं सोल्व करने की, बस ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में I से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन में O से स्टार्ट हो रहा है, G से हो रहा है, N से हो रहा है। तो पूरा सोल्व करके 10 20 15 सेकंड यहाँ पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा टिक करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम में आपको वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि 4 छात्राओं रीना, बीना, मीना और नीना। तो देखिए इन सबका नाम लिख लीजिए आप, री से R से हम रीना कर लेते हैं, B से आपका ये बीना हो जाएगा, M से आपका मीना हो जाएगा, और N से आपका क्या हो जाएगा, नीना हो जाएगा। एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी, देखिए पंक्ति आपकी बोला हुआ है ना, यहाँ पर क्या बोला है कि एक पंक्ति में खड़ी है। रीना और बीना दाईं ओर से क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर खड़ी है। देखिए यहाँ पर बोला क्या है कि बीना और रीना जो है वो कहाँ से, लेफ्ट से। अब बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट राइट या बहुत से स्टूडेंट लेफ्ट राइट में तो कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन बायां और दाएं में कंफ्यूज हो जाते हैं, हिंदी वर्ड में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए बायां जो होता है आपका लेफ्ट होता है, ये वाला, तो ये है आपका क्या हो जाता है यहाँ पर लेफ्ट। तो बोला क्या गया है कि लेफ्ट से जो है पहले रीना है फिर बीना है। तो देखिए रीना का यहाँ पर कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर मैं R से लिख देता हूँ रीना, जो कि आपका कौन सा नंबर है फ्रेंड्स, 6 नंबर है। देन उसके बाद यहाँ पर बोला है कि बीना का जो नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पर आपका 7th नंबर है, जो कि लेफ्ट से है ना, ये लेफ्ट से। देन आगे बोला गया है कि खड़ी है, ठीक है। मीना और नीना, देखिए यहाँ पर पहले मीना है फिर नीना है, दाईं ओर से क्रमशः 4थे और 5वें स्थान पर। दाई मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट साइड, तो इधर से ये खड़ी हुई है ना। तो देखिए सबसे पहले मीना है तो आपको मीना लिखना है यहाँ पर, देन उसके बाद नीना है, तो यहाँ पर नाम में कंफ्यूज मत होना, मीना नीना आगे पीछे लिख लोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले 4थे पे है, उसके बाद 5वें, तो ये वाला हो जाएगा आपका 4th नंबर। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था इसलिए, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने वापस से लिख दिया है, तो यहाँ तक हम आ चुके थे ना। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मीना और नीना, तो देखिए मीना का नंबर जो है वो राइट से 4th है और नीना का जो है यहाँ पर 5th है। तो बोला क्या गया है आगे की, जब बीना और मीना अपने स्थानों की अदला बदली करती है। देखिए यहाँ पर बीना और मीना की बात की गई है, तो देखिए मीना यहाँ पर है और बीना यहाँ पर है, दोनों अपने स्थान को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मीना यहाँ पर आ जाएगा और बीना जो है यहाँ पर आ जाएगी। तो बोला क्या है कि बीना जो है बाएं से 15वीं हो जाएगी। तो देखिए बीना जो है बायां स्थान अपना ये है, तो ये क्या हो जाएगा, बाएं से क्या हो जाएगी, ये आपका इसका नंबर हो जाएगा
15वां नंबर हो जाएगा। तो बोला क्या है कि बाई ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या है। तो देखिए अगर 15वें नंबर पे अगर बीना होगी तो 14वें नंबर पे आपकी क्या हो जाएगी नीना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14वां नंबर। तो नीना का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सेकंड वाला, यानी कि 14वां नंबर यहाँ पर नीना का हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि गीता, सीता और मीता, तीन व्यक्ति है गीता, सीता और मीता। एक परीक्षा उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 60%, 40%, 20% है। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता, देखिएगा क्वेश्चन समझेगा, लैंग्वेज समझेगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप एग्जाम में गलत भी कर जाओ। क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए और मीता जो है उत्तीर्ण नहीं होगी। देखिए यहाँ पर बोला है कि सीता और गीता तो पास हो जाए लेकिन मीता जो है वो पास ना हो, ये प्रायिकता आपको बतानी है। देखिए आपको पता है कि कोई भी वैल्यू परसेंटेज में जब होती है तो अपने आप में क्या होती है 100%। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो सीता जो है पास होने की प्रायिकता 60% है, तो फेल की कितनी हो जाएगी 40। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले तो पास होने के लिए 60, देन उसके बाद गीता क्या है पास होने के लिए यहाँ पर 40, क्योंकि पास होने का परसेंटेज में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लास्ट में बोला है कि सीता और गीता परीक्षा में उत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण होने का परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन मीता जो है वो उत्तीर्ण नहीं होगी। तो देखिए अगर पास होने के लिए 20% चाहिए तो फेल होने के लिए कितना हो जाएगा 80%। तो ये आपका 80% आएगा, फेल वाला आएगा यहाँ पर, ना कि पास वाला आएगा। बस सिंपल सा आपका टोटल वैल्यू क्या है आपकी 100 इंटू, देखिए 60% हटेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आपका 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 40% हटेगा तो आपका डिवाइड में क्या हो जाएगा 100, देन 80% डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा 100। 100 से आपका 100 कैंसिल, 1 2 3 0 से आपका 1 2 3 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 इंटू 8, 8 छंग 48, 48 गुणे कितना हो जाएगा 4 और डिवाइड में आपका 1 0 बचा, यानी कि आपका 10 बचा हुआ है। बस आप मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 8 कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 32, कैरी 3 बच जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 192, और डिवाइड में 10 है तो कितना हो जाएगा 19.2%, यानी कि आपका ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार यानी ट्यूसडे है तो इसी महीने में कितने संडे होंगे। तो इस महीने में कितने संडे होंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि यदि जून 2006 की पहली तारीख, तो देखिए 1 जून। अब देखिए यहाँ पर सन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सन आपको तभी काम आता है जब आप फरवरी का महीना देख रहे हो या आपका लीप वर्ष है या नहीं, तो अदरवाइज तो किसी काम का नहीं। तो देखिए 1 जून को क्या आ रहा है आपका ट्यूसडे आ रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या आ रहा है ट्यूसडे आ रहा है। तो बोला गया है कि जो है इस जून के महीने में टोटल कितने संडे या रविवार होंगे। तो देखिए आपको पता है कि 1 जून को जो है मंगलवार है, तो 2 को क्या हो जाएगा बुधवार, 3 को गुरुवार, 4 को क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार, 5 को शनिवार और 6 को क्या हो जाएगा फ्रेंड्स संडे। तो देखिए फर्स्ट संडे आपका 6 को आएगा, देन उसके बाद सेकेंड संडे आपका क्या आ जाएगा 7 8 कर लिए तो 13 को आएगा, उसके बाद कितनी तारीख को आएगा 20 को आएगा, 20 के बाद आपको क्या आएगा 27 को। अब आपको पता है कि जून में आपके टोटल 30 दिन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए 30 दिन होता है। तो देखिए अगला संडे आपका कब आएगा 30 से ऊपर निकल जाएगा, तो टोटल आपके कितने संडे हो जाएंगे 1st, 2nd, 3rd और 4th, तो टोटल आपके 4 संडे इसमें आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए 2 8 3 27 4। तो देखिए 2 का ये क्यूब हो गया, 3 का ये क्यूब हो गया, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब हो रहा है नेक्स्ट संख्या, फिर 3 का क्यूब हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। तो आपका ऑप्शन भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके लिए 324, देन उसके बाद हो जाएगा आपका 108, ये हो जाएगा आपका 36, ये हो जाएगा आपका 12, देन ये हो जाएगा आपका डैश। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सीरीज दी हुई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी वो आपको बताना है। देखिए सीरीज सोल्व करने के आपको मैं तरीके बता देता हूँ। जब आपको संख्या दिख रही है, देखिए 324 से 108, फिर 36, फिर 12 और उसके बाद संख्या घट रही है वो भी स्पीड में, तो प्लस माइनस का लॉजिक तो यहाँ पर होने वाला नहीं है, तो हो सकता है डिवाइड का लॉजिक हो। तो देखिए इस संख्या में हम किससे डिवाइड करें कि जो आपका जो है जो संख्या जो है 108 आ जाए, या फिर अगर आप इधर से आओगे तो आपको दिख रहा है कि मल्टीप्लाई का लॉजिक है। देखिए इधर से आएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई का लॉजिक है, तो मुझे यहाँ पर सिंपल दिख गया कि 3 का मल्टीप्लाई अगर मैं 12 में कर लेता हूँ तो 36, फिर 36 का मल्टीप्लाई में 3 में कर लेता हूँ 108, फिर 108 का मल्टीप्लाई में 3 में कर लेता हूँ तो 324। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि या तो डिवाइड 3 से कर लीजिए, या फिर अगर आप पीछे से आओगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 को डिवाइड 3 से कर लिए तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन क्या होगा सी वाला एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इजी है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, तो 5 का कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा
फर्स्ट वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सिलोक के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली ये आपको बैंकिंग एग्जाम में देखने को मिलती है, लेकिन व्यापम या एमपी पुलिस में तो आपको देखने को मिलेंगे, एमपीएसआई इन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इनको करने का अगर आपको तरीका पता है तो आप सूखे यहाँ पर 3 से 4 नंबर आप गेन कर सकते हो, जो कि आपके परफेक्ट नंबर होते हैं, जो कि आपके नंबर कटते ही नहीं। तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। सभी कागज क्या है, चादर है। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम से करेंगे। क्या बोला है कि सभी कागज, तो देखिए ये सभी कागज क्या होगा, आपके चादर। तो मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सभी, ये आपके अंदर वाला हिस्सा क्या हो गया, कागज। ये आपका बाहर वाला हिस्सा क्या हो गया, चादर। आगे क्या बोला है कि सभी चादर क्या है, पुस्तक। तो सभी पुस्तक क्या हो जाएगी, सभी चादर क्या हो गई, पुस्तक। ये हो गई आपकी पुस्तक। ये आपने डायग्राम बना लिया। अब बोला क्या है कि देखिए सबसे पहले निष्कर्ष, कंक्लूजन फर्स्ट, देखिए क्या बोला है कि सभी कागज पुस्तक है। तो देखिए कागज का जो ये भाग है ये सभी पुस्तक है, तो हाँ पुस्तक के अंदर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सही, यानी ऑप्शन ए सही है। उसके बाद बोला है कि सभी पुस्तक क्या है, कागज है। तो देखिए सभी पुस्तक नहीं, पुस्तक का कुछ भाग जो है वो कागज है, बाकी देखिए ये वाला भाग कहाँ है, कागज। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका ऑप्शन 4 क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, यानी आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सिलोक का ही क्वेश्चन है कि सभी खंबे दीवार है। दोस्तों देखिए ये 17 अगस्त का पेपर है जिसमें मैंने एक भी क्वेश्चन मिस नहीं किया है। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो 17 अगस्त वाला जो पेपर है उसके मैथ और रीजनिंग के सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, जो कि 2017 में हुआ था। बस आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि मैंने 1 से 2 क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि आकृति वाले क्वेश्चन है, आप खुद ही उनको कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं उनको ले नहीं पा रहा था अपने सिस्टम पे, इसलिए मैंने उनको वहां पर छोड़ दिया है। तो आप एक बार पेपर डाउनलोड करिएगा, या लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर उनको सोल्व कर लीजिएगा, तो आपका पूरा पेपर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। जीके है जो कि आप पढ़ सकते हो ना। तो देखिए सभी खंबे यहाँ पर क्या है, दीवार है। तो हमारा तरीका क्या होगा, वेन डायग्राम से सभी खंबे हो जाएंगे, सभी खंबे क्या होगा, ये दीवार होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं सभी खंबे। खंबे क्या हो जाएंगे आपके, ये हो गए आपके दीवार। अब बोला है सभी दीवार घर है, तो चलिए सभी दीवार हम घर बना लेते हैं। ये हो गया आपका सभी दीवार क्या हो गया दोस्तों, घर। अब हम आते हैं निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि सभी घर खंबे हैं। तो देखिए सभी घर, तो यहाँ पर आपका घर वाला कौन सा हिस्सा है, ये घर है। तो सभी नहीं है, ये कुछ भाग जो है वो खंबे है, तो इतना भाग, तो ये बाकी तो छूटा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। उसके बाद बोला है कि सभी खंबे घर है। तो देखिए सभी खंबे क्या हो जाएंगे आपके, ये घर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही, यानी कि आपका ऑप्शन 3 क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अगला क्या बोला है, यहाँ पर कथन की सभी पेंटिंग ड्राइंग है। तो देखिए सभी पेंटिंग में बना देता हूं सबसे पहले आपके लिए। सभी पेंटिंग क्या हो गई, ये ड्राइंग। तो ये हम लिख देते हैं पेंटिंग, देन ये हिस्सा आपका हो जाएगा दोस्तों ड्राइंग हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। तो देखिए ड्राइंग का जो है तस्वीर से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हम यहाँ पर अलग से बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो गई आपकी तस्वीर। अब देखिए जब तस्वीर का ड्राइंग से रिलेशन नहीं है तो पेंटिंग से भी नहीं होगा, क्योंकि ड्राइंग के अंदर ही आपकी पेंटिंग आ रही है, तो इसका रिलेशन पेंटिंग से भी नहीं होगा। आप यहाँ पर नहीं बना सकते, क्योंकि ड्राइंग के अंदर आ रही है पेंटिंग, है ना। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है। तो जी हाँ, देखिए इन दोनों का रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, तो देखिए तस्वीर भी आपकी ड्राइंग नहीं, क्योंकि इनका रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आपके क्या हो जाएंगे यार, ट्रू हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि सिलोक के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप कमेंट्स करके कहोगे तो अलग से एक वीडियो में ले लूंगा, जिसमें मैं सारे टाइप्स के आइदर और नाइदर नोट सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो देखिए कथन क्या बोला है कि कुछ लड़के, देखिए अब कुछ वाली बात आ गई है, तो कुछ लड़के यहाँ पर क्या बोला गया है आपसे, कुछ लड़के क्या है, पेंच है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लड़के हैं, कुछ लड़के क्या हो जाएंगे, पेंच हो जाएंगे ना, पेंच बोला है। उसके बाद सभी पेंच क्या है, नट है। तो सभी पेंच आपके लिए क्या हो जाएगी, ये नट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नट। अब देखिए निष्कर्ष में हम आते हैं, तो क्या बोला है कि कुछ लड़के नट है। तो देखिए कुछ लड़के, तो ये लड़के हैं और ये नट है, तो जी हाँ इनका रिलेशन है, तो ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी ही कुछ का निष्कर्ष चल रहा है, तो क्या बोला है कि सभी नट क्या है, लड़के। तो सभी नट नहीं है, कुछ बोलता तो आपका सही होता, क्योंकि देखिए नट का कुछ ही हिस्सा है यहाँ पर, तो सभी तो हो ही नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो है ओनली 4 वाला जो है कंक्लूजन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहां पर बोला है कि एक विषम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए आपको देखने में यहां पर पता चल रहा है 24, 33, 60, 71, 51
और 15। यहाँ पर देखिए ये 3 से कैंसिल है, ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका जो है 3 की टेबल से कैंसिल नहीं होगा, तो 71 आपका क्या हो जाएगा सही। उसके बाद 51 भी 3 से कैंसिल है, 15 भी आपका 3 से कैंसिल है, तो ये आपका इजी क्वेश्चन हो जाता है, तो आपका 71 जो है सही होगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम लेकर चले जाए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का अगर आपको तरीका नहीं पता है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी यहाँ पर हो सकती है, या फिर अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हो, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइम टेकन ले हो सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका, एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस टाइप की जब भी आप क्वेश्चन करो तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी आपको डिजिट दिए हुए, लेटर दिए हुए, उन सभी को आप काउंट कर लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इन सबको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो देखिए टोटल आपके वर्ड कितने हैं 27। अब 27 के आप ऐसे फैक्टर करिए, तो देखिए 3 इंटू 9, मतलब 3 इंटू 9 के फैक्टर में इसको कर सकते हैं, और 9 इंटू 3 के फैक्टर में कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप समझिएगा, पहले देखिएगा, है ना। अगर आपको तरीका अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो करिएगा, विद इन अ सेकेंड आपके इस आंसर आने वाले। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं जिससे आपको समझाने में आसानी हो। पी के बाद क्या है, यहाँ पर क्यू है, देन यहाँ पर आपका आर है, उसके बाद पी है, उसके बाद डैश हो जाएगा, देन उसके बाद डबल क्यू है, उसके बाद ये आपका आर हो गया, ट्रिपल पी हो गया, 1 2 3, देन यहाँ पर आपका डैश हो जाएगा, उसके बाद आपका क्यू क्यू आर हो जाएगा, फिर ये डैश हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा, देन यहाँ पर क्यू के बाद आर, डबल पी, क्यू, फिर डैश, देन उसके बाद क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ पर मैंने 3 इंटू 9 लिखा है, तो आप सबसे पहले इनको देखिए, यहाँ पर 3 में यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए, या फिर 9 इंटू 3 में डिवाइड कर लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि बड़ी संख्या में आप इनको डिवाइड करिए, अगर उससे आंसर नहीं आया तो आप छोड़िए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 9 के बाद यहाँ पर आप एक लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के बाद यहाँ पर लाइन खींच लीजिए। अब इनका रिलेशन आप निकालिए और साथ साथ में आप ऑप्शन भी लेकर चलिए, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने में आता है कि पी क्यू, उसके बाद आर पी, तो देखिए यहाँ पर तो कोई रिलेशन नहीं, तो इसमें देखिए, तो देखिए क्यू आर पी और यहाँ पर क्यू आर पी देखने को मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर हो सकता है कि पी आर, तो देखिए पी यानी कि सेकंड, लास्ट से सेकंड डेज, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपका पी नहीं है, यहाँ पर भी पी नहीं है, यहाँ पर भी पी नहीं है, तो यहाँ पर आपका पी है, तो यहाँ पर पी रख दीजिए। अब इसी ऑप्शन में देखिए आपके पास अगर दो ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन होते तो हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आपको पी मिल गया, तो यहाँ पर आप पी रख दीजिए। उसके बाद देखिए अब ये सीरीज आपकी क्या हो गई है कि पी के बाद क्यू आर पी, पी क्यू आर पी, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर पी आ रहा है, तो देखिए क्या यहाँ पर पी आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर पी रख दीजिए। पी के बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या हो गया, पी हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट में आपको दिख रहा है क्यू, तो यहाँ पर ये क्यू रख के देख लीजिए। देन उसके बाद इसी सीरीज को आप कंटिन्यू कर लीजिए, तो यहाँ पर आर, तो देखिए इसको आप इससे रिलेशन का देख लीजिए, इसका रिलेशन इससे सही हो रहा है क्या, तो देखते हैं हम। देखिए पी के बाद क्यू है, पी के बाद क्यू है, फिर आर के बाद डबल पी है, डबल पी है, फिर उसके बाद क्यू है, तो जी हाँ क्यू है, उसके बाद फिर क्यू है, तो जी हाँ क्यू है, और डबल आर, तो देखिए इसका रिलेशन इससे हो गया। अब आपके साथ बचे क्या है यहाँ पर दोस्तों, बचा हुआ है क्यू और आर, तो यहाँ पर क्यू और आर रख दिए, तो देखिए यहाँ पर 3p 3q और 3r, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना करने के बाद आप आंसर टिक कर सकते हो। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप पूरा सोल्व करो। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है यहाँ पर कि आपको रॉन्ग, मतलब यहाँ पर जो है गलत टर्म या फिर गलत यहाँ पर जो है श्रृंखला को यहाँ पर चेक करिए, गलत नंबर कौन सा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 22 है, 22 के बाद 67 है, 67 के बाद 204, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 7 22, उसके बाद 67, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 204। अब आपको देखिए यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई सभी लॉजिक चेक करना है, तो सबसे पहले प्लस का देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 5, देन इन दोनों का डिफरेंस 22 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का 15, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 67 में से 22 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, फिर प्लस का, तो देखिए 5 के बाद 15, 15 के बाद यहाँ पर आपको 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, यहाँ पर भी आपका 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, प्लस 60 आना चाहिए। तो देखिए 60 अगर यहाँ पर आएगा तो ये इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 127 आना चाहिए, जो कि आपका 204 आ रहा है, जो कि एकदम गलत है। तो इसकी जगह क्या आएगा 127, तो 127 में से इसको घटाओगे तो 60 आपका
आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर सेम आपको जो गलत संख्या यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहीं पर करने की कोशिश करते हैं जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर ले। तो 120 माइनस 99 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21। इन दोनों का डिफरेंस 80 में से 99 जाएंगे तो 19 बच जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 17। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है कि 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो इन दोनों का जैसे आप डिफरेंस करोगे तो देखिए 13 में से 7 जाएंगे तो 6 बच जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो ये क्या हो जाएगा 16। तो दो का डिफरेंस चलना चाहिए। तो यहाँ पर 16 की जगह क्या आना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर आपका 48 आएगा 47 की जगह। तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, एकदम सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है चलिए इसको भी एक बार देख ही लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि एक खास कोड भाषा में यहाँ पर जोस को क्या बोला गया है, जोस मोस। उसके बाद क्या है यहाँ पर KIE है ना। उसके बाद इसको क्या लिखा गया है, POSH वाइट, और क्या हो जाएगा ये आपका कार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर MOSESUTFEO, इसको क्या लिखा गया है, ब्लैक और व्हाइट। क्या लिखा गया है, ब्लैक देन और व्हाइट। एग्जाम में आपको इसी तरीके से जल्दी से लिख के इसको सोल्व करना है। बोला है क्या है, व्हाइट का जो है कोड क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए व्हाइट सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। व्हाइट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए MOSE। तो बस यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाइट का कोड। तो आपका ऑप्शन सी क्या होगा या थर्ड क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता तो है कि एल आएगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उल्टा एल आएगा या सीधा एल आएगा। तो देखिए एच आप चाहे सीधा बनाओ या उल्टा बनाओ सेम बनता है, आई भी उल्टा बनाओ चाहे सीधा बनाओ सेम बनता है। तो ये एच भी उल्टा है, आई भी उल्टा है, जे भी उल्टा है, के भी उल्टा है। तो यहाँ पर भी उल्टा एल आएगा या अपोजिट या। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ना कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन चालू होते हैं। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप इजी क्वेश्चंस करवा रहे हो। तो देखिए इजी नहीं है, अगर आपको आते हैं तो इजी है, अदरवाइज आपके लिए सारी चीजें टफ होने वाली। बोला क्या है, देखिए 750 रुपए को ABC के बीच इस तरह बांटा गया है कि AB का अनुपात और BC का अनुपात ये है। तो A का आपको भाग या A को कितने रुपए मिले ये बताना। देखिए यहाँ पर आपके लिए टोटल जो है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ABC कितने हैं, 750 रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि A और B का रेशो दिया हुआ है कितना है दोस्तों, 5:2 का रेशो है। देन B और C का, तो B के नीचे आप B लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 7:30। तो ये हो गया आपका C का। करने के तरीके देखिए, 7 के आगे आप 7 को बिठा दीजिए, इधर 2 के आगे आप पीछे 2 को बिठा दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई चलता है, आपको पता ही है, बता चुका हूँ ये सारी चीजें। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट है तो आपको ये सारी चीजें पता होगी। तो कितना हो जाएगा 7×5 35, ये कितना हो जाएगा 7×2 14, 7×2 14, 13×2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26। अब देखिए यहाँ पर A प्लस B तीनों का भाग कंबाइंड दे रखा है, तो रेशो में भी आपको योग करना पड़ेगा। तो तीनों का योग कर लीजिए। तो देखिए यहीं पर योग कर लीजिए, 6 और 4 10 और 5 15, तो कितना आ गया 5, बच गया 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। और जो भी योग आएगा उसको इससे डिवाइड करना है। तो 750 डिवाइड बाय 75। और पूछा क्या है यहाँ पर A का भाग, तो A का रेशो में कितना है 35, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 35। तो ये आ जाएगा आपका A का हिस्सा। तो 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10×35, तो कितना हो जाएगा 350 रुपए। बी का पूछेगा तो मल्टीप्लाई 14 कर लीजिएगा, सी का पूछेगा तो मल्टीप्लाई आप 26 कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि स्पीड आपको गिवन है जो कि कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पर आपके लिए डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि आपका मीटर में दिया हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। और पूछा क्या है आपको, समय, टाइम पूछा है, और टाइम आपको पूछा है मिनट में। देखिए ऑप्शन में आपको मिनट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको मीटर में दिया है, तो स्पीड को आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों काय में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू क्या करना पड़ेगा 5/18। तो ये हो गई आपकी चाल, ये हो गई आपकी दूरी, और समय आपको ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटे चाल। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर चाल। तो देखिए दूरी यहाँ पर आपकी कितनी है 200। उसके बाद देखिए समय कितना है, चाल कितनी 60 इंटू 5, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 60 इंटू 5, और 18 डिवाइड में है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो बस इसको आप सोल्व कर लिए। तो देखिए 1 0 से 1 0,
5 चौक कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 6 3 18। तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, और ये जो 12 आएगा वो आपका क्या आएगा, सेकेंड आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मीटर और मीटर पर सेकंड में ये आपकी चाल मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दी, लेकिन ऑप्शन मिनट में दिया हुआ। तो 12 सेकंड को अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 60 का। तो 60 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 1/5 मिनट, यानी 12 पंजे 60, तो 1/5 मिनट। तो 1/5 देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। आपको टिक करके आगे चलना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बोला है कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हो सकता है पता भी हो करने का तरीका, अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो हो सकता है कि पूरा पेपर ही आपका यहाँ पर निकल जाए। तो 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्या, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है। तो 3 अंकों की संख्या आपकी स्टार्ट होती है 100 से, क्योंकि देखिए 1 2 3, और खत्म कहाँ पर होती है 999 पे, क्योंकि देखिए अगर 999 में 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10,000, जो कि आपकी 4 अंकों की हो जाएगी, लेकिन हमें यहाँ पर 3 अंकों की बोला है। तो बोला क्या है 5 से विभाजित होने वाली, तो देखिए इसको भी आप 5 से विभाजित कर लीजिए, इसको भी आप 5 से, और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। जब भी आपको इस टाइप से बोला जाए तो दोनों का डिफरेंस, तो देखिए आपका जो हर है वो समान है, तो 999 में से 100 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 899। अब आप डिवाइड कर लीजिए 5 से, और जो भी आपका भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5, बच जाएंगे आपका 3, 5 6 7 33, बच जाएंगे कितने 4, 5 नम कितना हो जाएगा 45, तो 179। तो देखिए आपको ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है, 179 के पास में कौन सी संख्या है तो 180, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको लगभग चेक करना है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है, हालांकि इजी होता है, लेकिन आपको अगर करने का तरीका पता हो तो विद इन 10 सेकंड में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है 2 मिनट लग जाए, और एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सोल्व करो। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि जब भी आपके साथ 999 जुड़ा हुआ और जितनी संख्या हो उतने ही 9 हो, तो एक तरीका होता है आपका सोल्व करने का कि यहाँ पर 743 में से एक माइनस कर लिए तो कितना हो जाएगा 742 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है कि ये जो 999 है इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखिए 9 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। उसके बाद 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 5 बच जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 7। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। तो देखिए ये वाली संख्या आपको ऑप्शन में कहाँ दिख रही है 742257, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, जो कि 10 सेकंड में आपका हो जाएगा। ये तरीका जब भी आपका काम आएगा जब दोनों तरफ आपके डिजिट जो है सेम हो और 999 वाली है, जैसे इस तरीके के, या तो इस तरीके से हो आपका जैसे 7432 और ये हो 9999, तब भी आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है कि इसको 1 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 743, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको इसमें से घटा के आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसी तरीके से इसको सोल्व करके आप बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन एज प्रॉब्लम का है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर फादर है, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा सन। रेशो हमें गिवन है कितना है 9:4 का जो है आपका ये रेशो है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग जो है वो 75 वर्ष होगा। तो देखिए 5 साल बाद, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 5 साल बाद जो है इन दोनों यानी कि फादर प्लस सन योग कितना हो रहा है 75। अब यहां पर ये है आपका वर्तमान आयु का रेशो। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर योग भी वर्तमान लेकर आना पड़ेगा। तो 5 साल, तो देखिए यहाँ पर पिता और पुत्र है तो 2 है तो 5 × 10, तो 10 माइनस कर लिए तो कितना हो जाएगा 65। ये आ गया आपका वर्तमान आयु का योग जो कि फादर प्लस सन का दोनों का है। तो रेशो में भी आप योग कर लीजिए, यहाँ पर योग है तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13। बस आप डिवाइड कर लीजिए, 65 को डिवाइड कर लीजिए 13 से। पूछा क्या है यहाँ पर पिता, तो पिता का रेशो क्या है मल्टीप्लाई 9, तो 13 पंजे 65, 5 × 9, 9 पंजे 45। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर। देखिए यहाँ पर इजी सा क्वेश्चन, तो कितने रुपए, तो x का 20% बराबर आपका 400 के बराबर है। ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए 20 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद इस 100 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2000, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इजी है वैसे तो, अगर आपको तरीका पता है तो इजी, अदरवाइज आपके लिए टफ हो सकता है। 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। तो देखिए 12 आदमी है,
किसी काम को 9 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो देखिए ये आपका, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है आपका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12 9 108, मतलब 108 काम आपको करना है। बोला क्या है कि 6 दिन काम करने के बाद, तो देखिए 12 व्यक्ति जो है 9 दिन तक काम करते हैं, लेकिन उन्होंने 6 दिन तक तो काम किया है। तो 12 इंटू 6, तो 12 इंटू 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, 72 काम पूरा कर लिया। टोटल वर्क है 108, 72 जो है आप कंप्लीट कर चुके हो। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। देखिए 8 में से 2 जाएंगे तो 6, 10 में से 7 जाएंगे तो 3। तो ये है आपका क्या है, रिमेनिंग वर्क या शेष वर्क भी आप बोल सकते हो। तो बोला क्या है कि 6 दिन काम करने के बाद 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। तो देखिए पहले आपके जो है 12 आदमी थे, 6 और आ गए तो 18 आदमी। तो 18 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो डिवाइड कर लिए तो कितना हो जाएगा, 2 डेज। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला बोला यदि कुछ रुपए ए बी सी में इस रेशियो के अनुपात में बांटे जाते हैं, मतलब 5-7-6 के रेशियो में बांटे गए, यदि बी को सी से 4,500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको पेन कॉपी अगर में होता तो पेन वेन कुछ नहीं, सीधा सा आपको पता है कि बी और सी से 4500 रुपए अधिक है। तो देखिए बी का रेशियो यहाँ पर क्या है 7, सी का क्या है 6, दोनों का रेशियो में अंतर कितना है 1, यानी 1 रेशियो बराबर कितना है 45। तो 45, तो पूछा क्या है यहाँ पर सी को कितना भाग मिलेगा, तो सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा 00। 45 छंग कितना होता है आपका 270, तो कितना आ जाएगा 27,000, 27,000 यानी सी वाला आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4500, तो एक रेशियो बराबर 4500 है, तो 6 रेशियो बराबर ये, अगर बी का पूछे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए का पूछे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि ए जो है बी से 2 साल बड़ा है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसको क्या बोला है कि ए जो है बी से 2 साल बड़ा है। तो यहाँ पर मैं बी को मान लेता हूँ x, तो ए कितना हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर गुना नहीं है ना, दुगना नहीं बोला है, 2 टाइम्स नहीं है, बड़ा है तो x प्लस 2 हो जाएगा। आगे बोला है जो कि, देखिए जब भी जो वर्ड आ जाए ना तो दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में बात करता है, और अगर और वर्ड आता है तो और पहले वाले व्यक्ति के बारे में बात करता है। तो बोला क्या है ए बी से 2 साल बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। तो सी की आयु का दुगना है, तो यहां पर अगर मैं सी को मान लेता हूं x प्लस x डिवाइड बाय 2, तो देखिए x डिवाइड बाय 2 यानी कि ये आधा हो गया, तो ये इसका क्या हो गया, दुगना हो गया। और अगर आप किसी भी वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हो तो वो आधी हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये इसका क्या हो गया, दुगना। और बोला क्या है कि तीनों की कुल आयु कितनी है 27, तो तीनों की कुल आयु यहाँ पर है 27। तो बस इन सभी का योग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपको योग ही करना पड़ेगा, यहाँ पर योग दिया हुआ है ए बी सी का। तो बस देखिए यहाँ पर आप 2 है तो 2 एलसीएम लेके कर लीजिए, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस x बराबर, ये डिवाइड में तो इधर आके क्या मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 27 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54। यहाँ पर देखिए 2x और x कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना हो जाएगा 4 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10 आपकी क्या आ जाएगी x की वैल्यू। तो बोला क्या है कि a की आयु कितनी है, तो x बराबर 10 रख देंगे, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पर 10 निकाल के आए तो बी पर टिक करके मत आ जाना, गलत हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर एक आपका तरीका होता है कि आप ऑप्शन के थ्रू चले जाइए, यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हो, है ना। तो किसी भी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर देखना है। तो ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हो, और ये वाला तरीका तो आपका जो है एकदम बेस्ट है ही सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम एंड वर्क है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है। देखिए ए और बी अगर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, 30 दिन में कर लेंगे। 20 दिन तक काम करने के बाद बी चले जाता है, तो 20 दिन तक तो ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया होगा, तो ए प्लस बी का 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 30 दिन में करते हैं, तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा आपका 20/30। तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/3 काम जो है ए प्लस बी कर चुके हैं। तो रिमेनिंग वर्क क्या होता है, आप टोटल वर्क आपका क्या होता है दोस्तों, टोटल वर्क आपका होता है 1 होता है, तो 1 से माइनस कर लीजिए। तो 1 से माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग वर्क क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 और -2, तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग वर्क आ जाएगा आपका 1/3।
3। या फिर एक रिमेनिंग वर्क निकालने का, आपका शेष वर्क निकालने का तरीका ये है कि 2/3 काम हो चुका है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, और डिवाइड वाली संख्या डिवाइड में, तो ये भी आपका रिमेनिंग वर्क इस तरीके से भी निकाला जा सकता है अगर आपको 1 माइनस नहीं करना है। तो बोला क्या है, देखिए आगे आपको बोला है कि ए द्वारा शेष काम को ए द्वारा अकेले 20 दिन में किया था। तो देखिए शेष काम आपका कितना है 1/3, तो 1/3 जो है वो ए करता है 20 दिन में। तो टोटल काम कितने में करेगा, तो देखिए 1/3, तो टोटल काम 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, कितने दिन में कर लेगा 60। तो ए जो है टोटल काम कितने दिन में कर लेगा 60 दिन में। अगर ये पूछा था कि ए पूरा वर्क कितने दिन में करेगा तो 60 आपका आंसर हो जाता है। लेकिन आगे क्या बोला है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, अकेला बोला है ना। तो आपको पता है यहां पर कि ए प्लस बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, और आपका ए जो है कितने दिन में करता है 60 दिन में। तो देखिए अगर ए से मैं ए को माइनस कर दूं तो बचा कुचा बी का काम आ जाएगा बस। तो ये तरीका मैंने आपको बता रखा है कि दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा नीचे। तो देखिए 30, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 60 दिन में। तो ए पूछे चाहे बी पूछे दोनों ही 60 दिन में इस काम को कर देंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट बोला है कि एक व्यापारी 4800 रुपए के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% क्रमिक छूट पर खरीदता है, मतलब 15 सक्सेसिव यहाँ पर डिस्काउंट है पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपए इसके परिवहन पर खर्च करता है तो 13% के लाभ के लिए उसे कितने पर बेचना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि आपकी जो वैल्यू है 48 जो है यहाँ पर क्या है मार्केट प्राइस है, तो 4800 उस पर आप सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक डिस्काउंट देते हो 15%। तो मैंने आपको बताया जब भी डिस्काउंट अगर आप देते हो तो 100 में से माइनस कर लिए तो कितना हो जाएगा, 100 से माइनस करेंगे तो 85 और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में 100। उसके बाद वापिस से आप 5% का डिस्काउंट दे रहे हो तो क्या हो जाएगा 95 डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पर आपकी नेट वैल्यू निकल के आएगी। तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से 17 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 चौके 20, 5 से 5 एकम 5, 5 नम 45, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 12 बार। तो देखिए 17 का मल्टीप्लाई 12 में कर लिए तो कितना हो जाएगा 17 2 34, बच जाएंगे आपके 3, तो 17 एकम 17, 17 और 3 कितने हो जाएंगे 20, यानी ये हो गया आपका 204 इंटू कितना हो जाएगा 19। और डिवाइड में आपका दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि सारी वैल्यू कट चुकी है। उसके बाद देखिए 19 का मल्टीप्लाई 0,4 में करेंगे तो 19 चौक 76 और 19 दो कितना हो जाएगा 38। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब इसके बाद उसने क्या बोला है कि 124 रुपए तो परिवहन पे खर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले 124 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 7 और 2 9 और एक केरी बचा हुआ था तो 10 हो जाएगा। उसके बाद ये भी कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा आपका 4000। कितना हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर, ये हो गया 4000। अब बोला है कि 4000 पर आपको 13% का लाभ कमाना है तो आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। तो सिंपल सा लाभ कमाना है तो 100 में ऐड कर लिए तो कितना हो जाएगा 113 डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका 100। तो 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल, 113 इंटू कितना हो जाएगा 40, बस आप मल्टीप्लाई कर लिए तो देखिए 0। उसके बाद देखिए 4 3 12। अब आप ऑप्शन में देखिए लास्ट में 20 यहाँ पर सभी जगह, तो चलिए अभी तो और सोल्व करना पड़ेगा इसको। उसके बाद देखिए 11 4 44, 44 और एक कितना हो जाएगा 45, तो 4520, तो 4520 आपका ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन सेकंड आपका एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जैसा बोला गया था सिर्फ आपको वैसा करना था। हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन में स्पीड अच्छी है तो भी आप इस क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम का एक फुल टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप पहले वो वीडियो भी देख लीजिएगा। हालांकि अभी आप इसको कंटिन्यू रखिए। बोला क्या है कि स्टिल वाटर में जो है नाव की चाल, तो देखिए नाव को हम वी से डिनोट करते हैं, तो वी बराबर आपका दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आर, और वेग को हम u से डिनोट करते हैं तो u बराबर दिया हुआ है आपका 5 किलोमीटर पर आर। देन बोला क्या है कि धारा की विपरीत, तो देखिए आपको पता है कि धारा के साथ जाना है तो दोनों को ऐड करना पड़ता है, और विपरीत जाना है तो दोनों को माइनस करना पड़ता है। तो देखिए यहां पर धारा की विपरीत बोला है तो देखिए v माइनस यू बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर की दूरी से, तो समय बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये आपकी हो गई स्पीड, ये हो गया आपका समय। तो देखिए डिस्टेंस आपकी है 5 और स्पीड आपकी कितनी है 5, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1 आवर जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 आवर ऑप्शन में नहीं है,
हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, या फिर देखिए यहाँ पर विपरीत दिशा की जगह आपका धारा की दिशा होना चाहिए, या तो ये हो सकता है, तो हो सकता है उस तरीके से व्यापम ने इस क्वेश्चन को दिया हो। हालांकि अगर विपरीत दिशा बोला है तो आपका 1R ही आएगा। अब चलिए धारा के विपरीत के हिसाब से सोल्व करके देख लेते हैं, हो सकता है कि मिस प्रिंट हुआ हो। तो देखिए दूरी आपकी धारा के साथ जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, 10 और 5 15, तो चाल आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 15, दूरी आपकी है 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/3। ये क्या है, घंटे में आया, तो ऑप्शन मिनट में दिए हुए हैं, तो देखिए 1/3 को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, 20 मिनट सही है। यहाँ पर आप धारा की विपरीत की जगह यहाँ पर धारा की दिशा होगा, है ना, अगर विपरीत दिशा बोलेगा तो 1 घंटा आएगा इसका आंसर, है ना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है स्किप हो गया होगा, गलत है ये क्वेश्चन। तो ये धारा की विपरीत की जगह आप धारा की दिशा कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। देखिए 2 व्यक्ति है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूं फर्स्ट देन सेकंड। इन दोनों की आयु के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 2 ईयर्स है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर, देखिए 144 का वर्गमूल कितना होगा आपको पता है, 144 का वर्गमूल बहुत ही इजी है, क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12 वर्गमूल के बराबर है। योग बोला है ना, योग, तो देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों का योग कितना है 12 है। तो दोनों में बड़े वाले की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो या फैक्टर भी कर सकते हो। देखिए आपको पता है कि योग 12 आना चाहिए, तो योग 12 आने के लिए एक तो एक की आयु 5 हो, एक की आयु 7 हो। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो हो सकता है कि एक की आयु 6 हो जाए, तो आपके मन में यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि 12 अगर योग है तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एक की 6 हो, फिर दूसरे की भी 6 हो। लेकिन देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दोनों की आयु के बीच में डिफरेंस जो है 2 होना चाहिए। तो अगर एक की 5 होगी तो दूसरे की 7 होगी, तो दोनों के बीच में डिफरेंस 2 हो जाएगा। वहीं अगर आप 3 और यहाँ पर 9 करोगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस 6 हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। तो बोला क्या है कि बड़े वाले की आयु ज्ञात करना है, तो बड़े वाले की क्या हो जाएगी 7, छोटे वाले की पूछता तो क्या होता 5, तो 7 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक इसमें लगा सकते हो आप, वैसे कोई बड़ी भारी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। देखिए यहां पर क्या बोला है कि ए की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की, मतलब यहां पर हो जाएगा सन, और यहां पर मैंने ए लिख दिया, क्या है 6 गुनी, तो यहां पर मैं 6 कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x, x मान लीजिए आप कि इसकी आयु x है, तो ये कितनी हो जाएगी 6x। आगे बोला है कि ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। तो देखिए ए के फादर की आयु जो है उससे 40 वर्ष अधिक है, तो यहाँ पर 6x प्लस कितना हो जाएगा 40, है ना, ये रेशियो बन गया आपका। बोला है उनकी कुल आयु का योग कितना है 118, तो कुल आयु कितनी है 118, तो रेशियो में भी क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का ही आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो योग क्या करेंगे 6x प्लस 40 प्लस फिर 6x प्लस कितना हो जाएगा x बराबर आपका कितना हो जाएगा 118। तो देखिए 6x और 6x कितना 12x 13x, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 13x बराबर, देखिए इसको इधर लाके आप माइनस कर लिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर 118 में से आपको 40 माइनस करना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, सिस्टम थोड़ा सा चलिए ठीक है, एनीवे जो भी है। देखिए 118 में से आप 40 माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 7, तो 13 से इसको कैंसिल करेंगे तो 13 पंजे 65, 13 छंग 78, तो x बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 6। तो बोला क्या है कि a की आयु ज्ञात करना है, तो देखिए a की आयु ज्ञात करना है तो 6 × 6 तो कितना हो जाएगा आपका 36, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, अगर एस मतलब उसके सन की आयु पूछेगा तो क्या हो जाएगा 6 ईयर आपकी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 50 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 75 है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50 है, देन उनका एवरेज कितना है, एवरेज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका हो जाएगा 75, देन टोटल कितना हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आप 0 लिख लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25, 2 केडी बच जाएगा, 7 × 5 35 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 3750, ये क्या हो गया आपका टोटल। आगे बोला यदि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त 86 अंकों को 36 लिख दिया गया, मतलब देखिए लिखना था आपको कितना 86, लेकिन आपने लिखा कितना 36, तो कितना कम लिखा, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा 5, तो 50 आपने कम लिखा है, तो बोला है कि सही औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 50 को 8 कर लीजिए और लिख लीजिए बस, तो कितना हो जाएगा 3800, और आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 50, तो 50 से डिवाइड करके आप एवरेज ज्ञात कर लीजिए, तो 1 0 से 1 0, 5 7 35 बच जाएंगे 3 5 6 30, तो 76, तो 76 ऑप्शन बी चेक करिए और आप आगे
क्वेश्चन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु कितनी है? 45। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कितने हैं? 15 है। देन उसके बाद एवरेज कितना है? 45। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? टोटल निकाल लीजिए इनका। तो टोटल देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई अगर 45 में करेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा? 75 बच जाएंगे आपके। कैरी कितना हो जाएगा? 7। 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 7 कितना हो जाएगा? 67, यानी 675 आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। उसके बाद देखिए बोला दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 15 लोग थे तो 2 निकल गए तो कितने बच गए दोस्तों? 13 बच गए अब, और औसत 5 बढ़ गया, यानी पहले 45 था तो अब कितना हो गया? यहाँ पर 50 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 50, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लेते हैं। तो 13 पंजे 65, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 650। तो बोला क्या है कि निकलने वाले दोनों व्यक्ति की औसत आयु। तो देखिए 15 में से 13 जाएंगे तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 25। तो अगर योग पूछा जाए कि दोनों का योग तो 25, लेकिन बोला क्या है कि औसत, तो 25 को 2 से आप डिवाइड कर लिए तो कितना हो जाएगा आपका? 12.5। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 12.5 वर्ष आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का औसत। तो देखिए 7 मैच हुए थे और उनका एवरेज कितना था? 65। तो टोटल करने के लिए आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 7 पंजे 35, बच जाएंगे आपके कितने? 3। तो 3 बच जाएंगे, 7 छंग 42 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 455। ये आपका हो गया टोटल। अब आगे आपको बोला क्या गया है, देखिए आगे बोला है कि युवराज को 8 मैचों में कितने रन बनाने चाहिए कि फाइनल का औसत जो है वो 85 हो जाए। तो फाइनल में देखिए 7 मैच खेल चुका है, अगर फाइनल खेलेगा तो 8वां मैच होगा, और एवरेज कितना करना है आपको? 85 करना है। तो 85 कर लीजिए। तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए आप, तो कितना होगा? देखिए 8 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों? 40, बच जाएंगे आपके कैरी 4। 8 उठी 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो लास्ट मैच आपका क्या हो जाएगा? फाइनल। तो इन दोनों का डिफरेंस करोगे वही आपका क्या होगा? आंसर। तो देखिए 680 में से अगर ये 455 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके यहाँ पर? 225। तो 225 यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? 4 वाला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको स्पीड दी हुई है जो कि कितनी है? यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बोला क्या है कि 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को। देखिए यहाँ पर एक मैं आपको एक बेसिक सा तरीका बताता हूँ, चलिए यहाँ पर आप समझ लीजिए। ये मान लेते हैं कि आपकी क्या हो गई दोस्तों? ये हो गई एक ट्रेन, और ये हो गया आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म। अब आपको प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, कितना है? 75 मीटर, और बोला क्या है कि इसको पार करने में जो समय लेती है वो लेती है आपका 8 सेकेंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई यानी इसको आपको ज्ञात करना, तो x मान लीजिए। अब आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, अन्य रेलगाड़ी, गुफा को पार करती है तो अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रेन इस तरीके से हो जाएगी तो ये प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगी उनका योग हो जाएगा। तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 75 प्लस x, और चाल आपको दी हुई है कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि किलोमीटर में तो देखिए 18 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा स्पीड? 18 पंजे 90, ये हो जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकंड। बस आपको निकालना क्या है? दूरी। तो देखिए दूरी बराबर आपका क्या होता है दोस्तों? चाल इंटू समय, तो स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। तो स्पीड आपकी कितनी है? 25 इंटू समय आपका कितना है? 8, और इधर आपका दूरी कितना दिया हुआ है? दूरी दिया हुआ है 75 प्लस x। तो देखिए 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो x बराबर 200 में से 75 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 125। अब इतना तो आप कर ही दीजिएगा है ना, अब ये मत भूलिएगा कि सर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताइएगा। तो 125 आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला एलिगेशन है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित मिश्रण जो है 60 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलिगेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हैं, और यहाँ पर क्या है? 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाले, और इन दोनों का ही एवरेज हमें हमेशा बीच में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए 60। तो देखिए 60 रखेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 80 में से 60 जाएंगे तो ये हो जाएगा 20। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10। तो ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:1। तो 2:1, यहाँ पर 1:2 मत कर देना वरना गलत हो जाएगा। 2:1 आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला देखिए, यहाँ पर बोला क्या है कि फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज। तो यहाँ पर आपको सम करना है। देखिए किस तरीके से आपको जोड़ना होता है, पूरा लिखना नहीं है कि 3 9 27 81 पूरा लिख के जोड़ने बैठ गए। देखिए आपको यहाँ पर लास्ट डिजिट लेना है, तो देखिए इसको जोड़िए।
1 और 7 कितना हो जाएगा 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 16 और 1 17, 17 और 3 20, 21, 21 और ये कितना हो जाएगा आपका 21 और 7 कितना होगा 28, 21 और 7 28, 28 और ये कितना हो जाएगा आपका 37, 37 और 3 कितना हो जाएगा 40। तो देखिए ऑप्शन में आपको लास्ट में जीरो कहाँ दिख रहा है, तो देखिए एक यहाँ पर भी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो लास्ट में आपका क्या आएगा जीरो। अब देखिए आगे आपको पता है 40, तो बच गए कितने कैरी आपके 4, तो 4 और 6 कितने होगा 10, 10 और 8 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 4 कितने हो जाएंगे 24, 24 और ये 8 कितने हो जाएंगे आपके 24 और 8 हो जाएंगे 32, 32 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 34। तो देखिए 4, तो यही वाला आपका ऑप्शन 9840 आपका क्या होगा सही ऑप्शन है, जो सही हो जाएगा, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर का योग डिवाइड में संख्या, तो आपका एवरेज निकल के आ जाता है। ये तो अब बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता होगा। तो इन सब का योग कर लीजिए। देखिए 2 और 8 कितना होगा 10, 10 और 6 कितना होगा 16 और 4 20, 24 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 26, तो 26 का कितना आ जाएगा 6, बच गए आपके 2, तो 2 और 2 कितने 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, 9, 9 और 13 और 5 18 और 6 24, तो कितना हो जाएगा 246, डिवाइड में क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा आपका 6 चौक 24, 6 कम 6 41, 41 ऑप्शन देखिए 4 वाला हो। ठीक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए और दोनों में फेल होने का परसेंटेज जो है वो 20% है। तो पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं आपके 36%। देन उसके बाद हिंदी में जो है वो कितने फेल हुए, तो हिंदी में आपके फेल हुए हैं यहाँ पर 40%, और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए हैं दोस्तों यहाँ पर 20%। तो ये लिख लीजिए आप 20%। अब आपको यहाँ पर बोला क्या है कि पास होने वाले का परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के सवाल करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सोल्व करना है। तो देखिए वेन डायग्राम के थ्रू हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश है तो इसको आप इंग्लिश मान लीजिए, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया आपका हिंदी। अब आपको देखिए इंग्लिश प्लस हिंदी, तो इन दोनों में कॉमन है ना, तो 20% जो है यहाँ पर लिख दीजिए आप, ये हो गया आपका 20%। तो देखिए 20% अगर आपका ये हो गया हिंदी का, ये आपका पूरा हिस्सा ये हिंदी है, तो 20 ये है, तो 36 में से 20 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 16 बच जाएगा। उसी प्रकार से 20 तो ये है, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। तो देखिए ये फेल होने वाले कितना होगा 20, 40 और 16 कितने हो गए, फेल वाले का परसेंटेज निकल के आया यहाँ पर 56%। तो टोटल वैल्यू आपको पता है कि 100% है, तो 100 में से अगर 56 फेल है तो पास कितने हुए होंगे फिर 44%। बस आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो इसके आधार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये आपको सभी को पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, तो क्षेत्रफल की जगह रख दीजिए 150 बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर आपको आधार दिया हुआ है 3, तो 3x इंटू 4x। अब यहाँ पर x में इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई फैक्टर है, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर पावर बन जाती है। तो आप यहाँ पर ऐसा ना हो कि 3 और 4 डायरेक्ट लिख दीजिए और x ना माने, क्योंकि x की पावर यहाँ पर बन जाती है। तो देखिए 4 यहाँ पर एक कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3×5 15, ये हो गया 50, 50 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 4 बचा हुआ है तो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर बराबर हो जाएगा 25, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। तो x बराबर 5, तो बोला क्या है कि आधार, तो आधार यहाँ पर क्या है 3x है, तो 3 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा 15। तो 15 ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी वाला आपका सही हो जाएगा, थर्ड वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी मोस्टली देखने को मिलते हैं आपके कांस्टेबल एसआई के एग्जाम में। तो x अपने y से 20% सस्ता, तो देखिए x जो है वो y से 20% सस्ता है, तो y अगर 100 होगा तो 20% सस्ता, तो ये कितना हो जाएगा 80। देन बोला क्या है कि y से 20% सस्ता और z से जो है वो 20% महंगा है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं z, और z से क्या है यहाँ पर ये 20% महंगा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120। अब आपको पता है यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120, ये हो जाएगा आपका 80, क्योंकि रेशियो बना रहे हैं हम, है ना। तो देखिए बोला क्या है कि z का y से, तो देखिए z और y की तुलना करनी है, तो x को तो आप कैंसिल ही कर दीजिए। अब हम यहाँ पर सीधा आ जाते हैं z और y पे, तो देखिए ये कैंसिल हो गया 100 से 100,
उसके बाद 20 से 4 बार, ये हो जाएगा 20 से 6 बार। तो देखो बोला क्या गया है कि z का y के मान से कितना कम अथवा महंगा अथवा सस्ता है। तो देखिए कितना है 4 और 6, कितना हो जाएगा 2, और किससे तुलना की गई है y से, तो y कितना है 6 परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से 3 टाइम 100/3 यानी कितना हो जाएगा 33.33%। ऑप्शन ए आपका क्या होगा यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि 2004 में एक नई शर्ट की कीमत 250 रुपए थी, जबकि 2005 में यह 400 रुपए हो गई है। तो 2004 से 5 के दौरान शर्ट की कीमत में कितनी % वृद्धि हुई है। तो देखिए 250 से कितनी हो गई यहाँ पर 400, तो कितनी वृद्धि हुई है यहाँ पर 150 की वृद्धि हुई है। और पहले कितनी थी 250 पे, परसेंटेज में वैल्यू को चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100। तो देखिए 1 0 से 1 0, 25 चौक कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ पर 15 चौक 60%। देखिए इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, विद इन अ सेकंड आपको सोल्व करना है, पूरा लिख के सोल्व नहीं करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रवि के स्टैम्प संग्रह में 2/7 भारतीय स्टैम्प 2/7 जो है वो भारतीय स्टैंप है और शेष जो है विदेशी स्टैंप है। तो भारतीय स्टैंप का जो है विदेशी स्टैंप, तो देखिए यहाँ पर भारतीय पहले आएंगे उसके बाद विदेशी आएंगे। तो देखिए 2/7 जो है ये है आपका भारतीय स्टैंप, तो शेष क्या हो जाएंगे, मैंने आपको शेष निकालने का तरीका बताया है, या तो आप 1 में से माइनस कर लीजिए 2/7, या फिर एक तरीका ये होता है कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 और डिवाइड की संख्या डिवाइड में। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, रेशियो बनाना है तो कितना हो जाएगा 2:5, तो 2:5 यानी कि आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वाले पहले रखना है हमें, तो पहले भारतीय वाले 2/7 रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या बोला गया है कि हम 1-1/5 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है 9/25 हो जाए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है कि बोला क्या है कि -1/5 को किस संख्या से गुणा करें कि आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पर 9/25 आना चाहिए। तो देखिए माइनस लगा हुआ है तो आपको जो है माइनस की संख्या से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो आपका नहीं हो सकता और ये भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि माइनस माइनस जाके प्लस बन जाएगा। और डिवाइड में आपका क्या आना चाहिए 25। तो देखिए आपको यहाँ पर डिवाइड में 5 दिख रहा है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई 5 कर लूँ और ऊपर -9 का मल्टीप्लाई कर लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 25। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा एकदम सही होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचता है। तो देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना है यहाँ पर 550 रुपए में बेचता है, जिसमें वह क्रय मूल्य का 1/10 जो है लाभ कमाता है। तो देखिए प्रॉफिट जो है वो क्रय मूल्य का 1/10 जो है आपका प्रॉफिट कमाता है। अब देखिए आपको पता है कि डिवाइड वाली संख्या आपकी क्या होती है सीपी, और कॉस्ट प्राइस पर ही आपका प्रॉफिट निकलता है, तो ये आपका क्या है प्रॉफिट। तो आपको पता है कि सीपी 10 है प्रॉफिट 1 है, तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका होता है सीपी प्लस प्रॉफिट ही तो होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी जो हो जाएगा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो देखिए 11 ये रेशियो में आपका 11, लेकिन अमाउंट में आपका कितना है 550। तो देखिए 11 रेशियो बराबर आपका है 550, तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 11 कर लीजिए। और पूछा क्या है आपको यहाँ पर सीपी, तो सीपी है 10, तो मल्टीप्लाई आप क्या कर लीजिए दोस्तों 10, तो 11 से 5 टाइम तो 50 × 10 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 500। तो सीपी आपका आ गया दोस्तों 500। अब सीपी आपका आ गया 500 और यहाँ पर एसपी दिया हुआ है 550, तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, प्रॉफिट आपका हो जाएगा दोस्तों 50 रुपए। अब आपको पता है कि प्रॉफिट % निकालने के लिए आपको क्या है कि सीपी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो दोनों सीपी पे निकलता है। तो प्रॉफिट %, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपका 50, डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा सीपी और मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा 100। तो 50 से 10 बार और 1 0 से 1 0, तो कितना हो जाएगा 10%। तो 10% का आपका प्रॉफिट जो है यहां से निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि 3x + 2y = 12 है, x × y = 6 है। तो यहाँ पर बोला क्या है कि 9x की पावर 2 + 4y की पावर 2 बराबर, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शन से आप कर सकते हो या थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप इसको पूरा करने बैठोगे तो हो सकता है कि आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ से निकल जाए एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखिए आपको क्या पता है यहाँ पर कि x और मल्टीप्लाई y जो है बराबर 6 होना चाहिए। तो देखिए x और y 6 कब हो सकता है, या तो x 1 हो या y 6 हो, या फिर 6 हो और ये 1 हो, और या फिर 2 हो 3 हो, या फिर क्या हो 3 और 2 हो। ये इसके अलावा कोई भी मान मल्टीप्लाई 6 नहीं बना सकता, तो ये हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, और इन सभी का योग क्या होना चाहिए 12। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 रख देता हूं तो x बराबर 1, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये y बराबर अगर 6 हो जाएगा तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 + 3 कितना हो जाएगा 13, तो ये नहीं हो सकता, तो फिर ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 2 और 3 देखिए यहाँ पर,
तो 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 6। तो हाँ ये वाला हो गया, तो 2 और 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 और y की कितनी हो जाएगी 3, तो बस पुट कर दीजिए। तो 9x की वैल्यू 2 की पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर 4, y की वैल्यू क्या है 3 की पावर 2 यानी कि 9। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 36 कितना हो जाएगा 72, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 1100 को गुणा किया जाने पर एक गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 1100 का अगर गुणनफल करना है तो आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 इंटू 110, तो ये आ जाएगा आपका 110 का क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अगला है कि संख्या 1 2 3 से लेकर तो 25 तक जाना है आपको। 1 2 3 से लेकर कहां तक जाना है, 25 तक में से संख्या के चयन करने पर उस चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की संभावना है, जबकि प्रत्येक दी गई संख्या के चयनित होने की समान संभावना है। तो देखिए आपको बताना है कि अभाज्य संख्या जो है होने की संभावना कितनी है, और टोटल नंबर है 25। तो आपको पता है कि 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, उसके बाद 17, देन उसके बाद 19, 19 के बाद 23। तो कितनी अभाज्य संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अभाज्य संख्या होगी, और टोटल संख्या कितनी है 25। तो 9/25 आपका ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा, क्योंकि 9 ही अभाज्य संख्या हो सकती है जिसके केवल और केवल 2 डिवाइड होते हैं। देखिए या तो ये 2 से होगी या 1 से होगी, या तो ये 3 से होगी या खुद से होती है और 1 से डिवाइड होती है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे 3087 को विभाजित किया जाए तो भागफल पूर्ण घन हो, घन बोला है ना, क्यूब बोला है, परफेक्ट क्यूब बोला है। तो देखिए आपको पता है कि जब 4 डिजिट की संख्या को आप 3 से डिवाइड करके देखिए, सबसे पहले तो 3 से डिवाइड करके ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, उसके बाद कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 9 27। तो देखिए ये आपका जो है घन नहीं होता है किसी भी संख्या का। उसके बाद देखिए आपको उसके बाद 21 से डिवाइड करके देख लीजिए, उसके बाद देखिए 7 से करके देख लेते, तो 7 से करेंगे तो कितना होगा 7 चौक 28 हो जाएगा। उसके बाद बच जाएंगे यहाँ पर 2, फिर 7 चौक 28, फिर बच जाएंगे यहाँ पर 1। तो देखिए 441 तो यहाँ पर वर्ग होता है, क्यूब नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा आपका 9, तो देखिए 9 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं। उसके बाद अगर ये भी नहीं होगा तो 21 से बड़ी संख्या से हम लास्ट से डिवाइड कर लेंगे। तो 9 से करेंगे तो कितना होगा, देखिए 9 3 27, बच जाएंगे आपके कितने 3। उसके बाद 9 चौक 36, बचेंगे कितने 2, 9 3 27। तो देखिए 343, जी हाँ 343 आपका 7 का क्यूब होता है, अगर आपको पता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि छोटी से छोटी संख्या आपकी हो जाएगी। चलिए अगला देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि राज ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए ऋण लिया और उस धनराशि को 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर अन्य व्यक्ति को दे दिया। तो 2 वर्ष के बाद उससे कितना प्रॉफिट होगा ये आपको बताना। तो देखिए 10% की रेट है और सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, तो ये तो आप इसको कैलकुलेशन ओरली कर सकते हो। 10% 2 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 10% है, तो 2 साल के लिए 20%, तो 5,000 का 20% कितना हो जाएगा 1,000। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 1,000। देखिए यहाँ पर अब आपको पूरा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा मैं कि एसआई बराबर होता है P इंटू R इंटू टी। अब आपको पता है कि एसआई में जो है आपकी रेट इक्वल होती है, समान होती है हर साल। तो 1 साल के लिए 10%, 2 साल के लिए 20%, तो 5,000 का 20% आपका कितना हो गया साधारण ब्याज। अब यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो बोला है कि उसी धनराशि को मतलब 5,000 को जो है 15% की ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अन्य व्यक्ति को दिया था। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से आप यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बताया है कि आपको क्या है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो 100 में जोड़ के इसको कर लिए। तो ये कितना हो जाएगा 115/100 इंटू 115/100। अब 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि 2 साल की बात की है, 3 साल होता तो 3 साल, और यहां से आपका आता है अमाउंट निकल के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल, 1 टाइम 0 से 1 टाइम 0 कैंसिल, 5 की टेबल से आपका 2 टाइम कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर आपको काट के फंसना नहीं है। आपको पता है कि 115 और 115 का गुणा करना बहुत आसान है। देखिए 115 में 15 जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 130। 15 इंटू 15 दोनों का स्क्वायर कितना होता है 225। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इन सबको योग कर लीजिए। तो 13225 ये दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 6, बच जाएगा 161। उसके बाद ये हो जाएगा 2.5। ये आ गया आपका अमाउंट आया है ना दोस्तों, अमाउंट। अब अमाउंट ये आया है तो देखिए
अगर मैं मूलधन में से घटा दूं इसको, मतलब 5,000 में से इसको घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। तो CI कितना आ जाएगा दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस, तो 5,000 में से 6,612.5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 1,612.5। अब देखिए CI उसको इतना मिल रहा है और वो इसको इतना दे रहा है 1,000, और मिल कितना रहा है 1612.5। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 612.5, यानी कि 612 रुपए का उसको लाभ होगा दोस्तों, हानि नहीं होगी ना। ये वाला आंसर नहीं होगा, ए वाला, क्योंकि दे वो 1,000 रहा है और ले कितना रहा है 1612। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, गेन होगा, उसको प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला, ए बी जो है वो CD के पैरेलल है। तो यहाँ पर ABO, कौन ABO, कहाँ पर ABO कितना है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री। और उसके बाद देखिए OCD, तो देखिए OCD ये कितना है आपका, ये है 110 डिग्री। तो BOC पूछा है, यानी कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर इस लाइन को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, आपको पता है। अब देखिए ये जो है पूरा आपका कितना होता है 180, तो 110 है, तो ये बचा कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला भाग आपका हो जाएगा दोस्तों 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, तो ये अगर 100 है तो ये भी आपका क्या होगा 100, तो ये अगर 100 तो पूरी खड़ी लाइन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो देखिए 80 और 70 कितना हो गया दोस्तों 150, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका ऑप्शन 4 क्यों क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके जो है MP पुलिस के जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 2017 में अगस्त में, आपका 19 अगस्त को पेपर था, उसके मैथ और रीजनिंग के सारे ही क्वेश्चन, एटलीस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो ही सीरीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे और अगर वाकई में आप पढ़ना चाहते हो तो इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।